छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ और ऑपरेटर महासंघ का 4 सूत्री मांग है। 2 मांग खाद्य विभाग का है, 2 मांग सहकारिता विभाग का है। और 15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन को लिखित में मांग पत्र दिया गया है। 24 अक्टूबर को दिया गया है, 28 अक्टूबर को भी ज्ञापन दिया गया है। लेकिन सरकार हमारी मांगों को मानने के बजाय 3 नवंबर से पूरे प्रदेश में कर्मचारी जो है 25,000 की संख्या में दैनिक नियमित सभी कर्मचारी आंदोलनरत है। आज हमें बड़ी दुख की बात है कि प्रदेश स्तरीय हमें जगह नहीं दिया गया है, तूता में इस कारण संभाग स्तर में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखने का भारतीय संविधान में नियम है। इसी के चलते मैं प्रांतीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के नाते मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हमारे आदरणीय उपपंजीयक साहब जी ने मुझे FIR करने के लिए नोडल अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। यह जो है वायरल हो गया मीडिया में और हमारे समिति के कर्मचारी तक पहुंच गया है। पूरे आक्रोश हैं और मैं इस आक्रोश को शांत करने का प्रयास भी किया हूं। मैं प्रदेश के पदाधिकारियों से निवेदन किया था कि ज़्यादा संख्या में ना आए, कम से कम एक सामान्य रूप से आप लोग प्रदेश संगठन करने की मांग जी, वो प्रदेश संगठन का निर्णय है और प्रदेश संगठन ने तो निलंबित करने का मांग आज ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। मैं चाहता हूं कि ऐसा आदेश ना करें, चूंकि प्रदेश का मुखिया हूं और सभी को संवैधानिक अधिकार होता है अपने बातों को रखने के लिए। यदि सरकार चाहती है कि मेरी आवाज़ को दबाएं तो मैं कहता हूं अभी गिरफ्तार कर ले, निलंबन करे, बर्खास्त करे, चाहे तो फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन मैं अंतिम सांस तक 4 सूत्री मांगों के लिए कर्मचारी हितों में लड़ता रहूँ। तो अभी बता दूं कि पिछले समय आमदी समिति में एक नारायण साहू, हाँ, ये इनका आक्रोश ये है कि जब आपको गिरफ्तार करना है तो सीधा FIR करके जेल में डाल दो। लेकिन अभी FIR हुआ नहीं तो गिरफ्तार FIR नहीं हुआ, ऐसी डराने के कारण तो नारायण साहू आमदी का हार्ट अटैक हो गया। लेकिन ये नरेंद्र साहू 56 इंच का नहीं, 58 इंच का है। ये नाप के देखे क्या? जी, नाप के देखा हूँ। यदि इस FIR के लेटर से यदि मुझे सदमा होता है या मैं अटैक में मर जाऊं तो क्षति होगी, इसके लिए उपपंजीयक जिम्मेदार रहेगा। भैया 1-2 दिन में खरीदी होने वाली है, क्या फैसले होंगे खरीदी को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं सर, धान खरीदी नहीं होगी। धान खरीदी करके कौन जेल जाएगा? सुक्ति से 8 महीने 10 महीने का तनख्वाह नहीं मिला है। धान खरीदी आज के तारीख में मैं आपको बता दूं, ये कहना चाहिए कि आज के तारीख में धान खरीदी हमारे लिए अभिश्राप बन चुका है। पूरी तरीके से विरोध करते हैं खरीदी? पूरा हमने तो शासन को लिख के दे दिया है और कोई बहुत बड़ी मांग है नहीं है। धान की सुखद है, प्रबंध के अनुदान है, 12 महीना वेतन देने का है। आपकी लड़ाई शासन से, बीच में किसान पीछे जा रहे हैं, उनके धान तैयार है, बेचने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों की धान खरीदी शुरू नहीं हुई है। जी, आपकी लड़ाई में किसान परेशान है आपके विरोध में। सर, हमने 28 पत्र लिखा है छत्तीसगढ़ शासन को। पिछले समय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था और खाद्य सचिव ने पत्र लिखा था और अंतर्विभागीय कमेटी भी बना था। इसके बाद कई बार हमने मांग भी किया था और किसान के बेटे हम भी हैं, मेरे भी किसान हो, मैं भी, मेरा भी पंजीयन हुआ है, मैं भी धान बेचना चाहता हूँ। धान बिके लेकिन हमारी मांग पूरा हो ना भाई, हम तो किसान के बेटे हैं ना। ये जो हड़ताल हो रहा है किसान की सोसाइटी को बचाने के लिए हड़ताल हो रहा है। किसान की सोसाइटी धान की सुखद से बर्बाद हो रही है। हमारे किसानों को सुविधा नहीं मिल पा रही, हमारे कर्मचारियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। हम तो रातों रात धान खरीदी कर देंगे। सहकारी समिति में इतना दम है कर्मचारियों में, कहीं ऐसा तो धान खरीदी कर नहीं रहे हैं, पूरा धान खरीदी से बाहर हैं। हमारे प्राधिकृत लोगों के द्वारा नोटिस जारी किया रहा है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर विभाग आंदोलन करता है, नोटिस जारी होता है, निलंबन होता है, बर्खास्त होता है और अंत में जो है सारे बहाल होता है, सारे परिणाम शून्य होता है। लेकिन जब तक हमारी 4 सूत्री मांग पूरा होगा नहीं होगा, तब तक हमारे कर्मचारी समय आर पार सड़क की लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं। कोई डरने की बात नहीं है। आपका परिचय दे दें। मैं खिलेश्वर चंद्राकर, सहायक समिति प्रबंधक, समिति है छोटा। क्या मांग को लेकर पहुंचे थे आप? जी, हम लोग समस्त कर्मचारी भाई अपनी 4 सूत्री मांग को विगत वर्षों से लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज तक ये विष्णुदेव सरकार सोई हुई है, जागने की कोशिश ही नहीं कर रही, हमारे मांग पर विचार ही नहीं कर रही है। आज कौन सी मांग को लेकर पहुंचे थे? आज तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेंद्र साहू जी, उसके ऊपर बेफालतू ही हमको दबाने के लिए, हमारी संस्था एकता को दबाने के लिए FIR दर्ज करने का नोडल अधिकारी के माध्यम से आदेश जारी किया है। तो आज हम पंजीयक महोदय के उसको रेस्टिगेट किया जाए, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे घेराव करने आए हैं। तो अभी FIR हुआ है कि नहीं? FIR होने के लिए पत्र जारी किया गया है।
ऐसी हमको धान खरीदी में भी बेफालतू का लेटर जारी करके प्रताड़ित किया जाता है। पिछले धान खरीदी में हमारे आमदी के समिति प्रबंधक नारायण साहू का ऑन द स्पॉट देहांत हुआ है। ऐसी फर्जी अगर पत्र जारी करके हमारे कितने कर्मचारियों का आत्महत्या इसको ऑन द स्पॉट खत्म करेंगे। कौन लेटर जारी किया था? उस समय भी खाद्य विभाग के माध्यम से, पंजीयक के माध्यम से लेटर जारी हुआ था, जिसके कारण ऑन द स्पॉट समिति का आमदी समिति का समिति प्रबंधक श्री नारायण साहू स्पॉट में ही अटैक में खत्म हो गया। आप लोग क्या उसको हटाने की मांग कर रहे हैं पंजीयक को? बिल्कुल ही हम तुरंत उसको हटाने का मांग कर रहे हैं। आज प्रदेश के पूरे 2058 समिति के समस्त कर्मचारी इस निंदनीय कार्य के लिए यहाँ पे धमतरी में पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं कि ऐसा अधिकारी को तुरंत निलंबन किया जाए। धान खरीदी का विरोध कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल धान खरीदी का विरोध है। चाहे हमको कितने दिन भी यानी कि हमको ऐसी हड़ताल में डटना पड़े रहे, हम धान खरीदी में भी जब तक हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होगी हम धान खरीदी का बहिष्कार करते हैं। 2 दिन बचे हुए हैं, क्या धान खरीदी बंद रखेंगे आप लोग? बिल्कुल ही धान खरीदी बंद रहेगा। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर के द्वारा एक आवेदन पत्र यहाँ दिया गया है, जिसमें उनके जो पदाधिकारी के विरुद्ध एफआईआर किए जाने के संबंध में जो उपपंजीयक साहब है उनको निलंबित करने के लिए एक आवेदन पत्र दिया गया है। तो सर इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी, किसको आप ये आगे प्रेषित करेंगे? इसमें नियमानुसार जांच करके जो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी मैं कलेक्टर सर को प्रेषित करूंगा, वो आगे अपने विभाग को वो प्रेषित करेंगे। सर वो एफआईआर करने का जो आदेश है उसको फर्जी बता रहे हैं? वो आदेश नहीं है, वो एक आवेदन पत्र है।